सर लाल सड़क का इतिहास के बारे में। हाँ, आपने हाँसी की लाल सड़क के बारे में पूछा है। ये काफ़ी एक ऐतिहासिक जगह है और इसको अगर देखा जाए तो इसके दो तरह के इतिहास है। एक तो है जो आम किंवदंतियों में चला हुआ है और आज़ादी के बाद के दस्तावेज़ों में है। एक है आज़ादी से पहले के दस्तावेज़ों में, तो दोनों को हमें देखना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं कि आज़ादी के बाद के दस्तावेज़ों में जो आया है या मीडिया में छपा है या सरकारी दस्तावेज़ों में मिलता है, वो ये है कि 1857 का जब गदर हुआ था तो उस समय में गदर के अंदर हाँसी के आसपास के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। और जब वो गदर असफल हो गया था तो अंग्रेज़ों ने उस गदर को दबाने के लिए बहुत ही वहशियाना तरीका अपनाया था और सिरसा से लेके दिल्ली तक के जितने किले थे ख़त्म किए थे। यही नहीं, जिन लोगों ने भाग लिया था उनके ऊपर बहुत ही जुल्म ढाया था। उसी के अंदर जो आसपास के गांव के लोगों ने जो भाग लिया था उन लोगों को पकड़ के यहाँ लाया जाता था। रोड रोलर, कई लोग लिख देते हैं सड़क बनाने वाला इंजन, तो भाई उस ज़माने में इंजन नहीं था। रोड रोलर एक गिरडी होती थी पत्थर की, बहुत भारी, और वो बैलों से खींची जाती थी। उसके नीचे लोगों को लिटा करके कुचला, उनके खून से जब ये सड़क लाल हो गई तो ये लाल सड़क कहलाने लगी। यहाँ मैं एक और भ्रांति दूर कर दूँ। कुछ लोग ये बोल देते हैं कि हिसार को ज़िला इसलिए बनाया गया था, अंग्रेज़ों ने हाँसी से बदला लिया था। नहीं, 18 क्रांति हुई 1857 में और ज़िला तोड़ करके बना दिया गया था 1832 में। उसके पीछे कारण कुछ और थे, वो अलग दस्तावेज है। दूसरी बात है, तो आप पूछेंगे कि जो इसका असली इतिहास है वो क्या है, तो ये असली इतिहास ये है भाई कि 1857 से पहले से ये लाल सड़क कहलाती थी। उसका कारण क्या था, जब जॉर्ज थॉमस ने हाँसी को अपनी राजधानी बनाया तो उसने अपनी कोठी बनाई थी गढ़ी मोहल्ला में। यहाँ उसका जो है बंगला था, उसमें वो रहता था। और वहाँ से यहाँ तक आने के लिए और किले के तरफ जाने के लिए उसने पक्की ईंटों से अपना एक रास्ता तैयार करवाया था जिसके ऊपर से वो आते जाते थे। तो उस ज़माने में जो सामने का इलाका है सारा खाली था, तो ये जो है पक्की ईंटें होती थी और वो लाल चमकती थी, इसलिए इसको लाल सड़क कहा जाता था। और इसी तरह से हमारे एक तालाब के अंदर एक लाल घाट नाम आता है, वो भी इसीलिए आता है क्योंकि जहाँ पर उमरा गेट के बाद सब्ज़ी मंडी है, इसका जो इधर वाला कोना है जहाँ हमारे इस वक्त बिजली घर है, तो इस साइड में जो कोना था जहाँ सब्ज़ी वाले बैठते हैं, यहाँ पर एक क्योंकि ये पूरा तालाब था, तालाब के अंदर यहाँ घाट था तो उसको लाल घाट कहते थे। उसके पीछे कारण था वो पक्की ईंटों का बना हुआ था और वो पानी के कारण चमकता था लाल, क्योंकि वो पुराने समय में पक्की ईंटें कोयले से बनाई जाती थी तो वो बड़ी लाल होती थी, पक्की होती थी पत्थर की तरह से, तो इसलिए उसको लाल घाट कहते थे। तो ये दो इतिहास हमारे को मिलते हैं। तो 1857 का इतिहास को अगर हम जोड़ें तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि 1857 के गदर को कुचलने के बाद जो लोगों ने भाग लिया था उनके साथ चुन चुन के हिस्सा लिया था, तो बहुत से लोगों को तो किले के ऊपर ला के तोप के गोलों से उड़ा दिया था। उसके दस्तावेज में नाम भी हैं, तौर तरीके सब कुछ बताया गया है। बहुत से लोगों को उनके गांव में ही फांसी पर टांग दिया गया था, बहुत से गांव को नीलाम कर दिया गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत से लोगों को इसी सड़क के ऊपर ला करके, निसंदेह हो भी सकता है कि यहाँ कुचला, लेकिन वो दस्तावेज में कहीं दर्ज नहीं है, यहाँ कुचल करके मार दिया गया था। मुझे कुछ ऐसे बुज़ुर्ग लोगों से सुनने को मिला था जिन्होंने अपने दादाओं से ये बात सुनी थी कि उन्होंने ये गिरडी चलती देखी थी। उन्होंने इतना बताया था कि उन्होंने कहा था कि हमारे बरसी दरवाजे के बाहर एक जमुना ब्रिज होता था जो भगत सिंह रोड पे जा रही है, क्योंकि ये नहर के ऊपर है भगत सिंह रोड, तो यहाँ एक ब्रिज होता था, उसको जमुना ब्रिज बोलते थे। यहाँ से वो गिरडी ले करके चले थे बरसी दरवाजे से होते हुए, फिर ये भारत सिनेमा के सामने से मौजूदा लाल सड़क से पुरानी सब्जी मंडी से होते हुए वो यहाँ दड्डल पार्क के अंदर, जो आज पार्क बना हुआ, ये बहुत बड़ा ग्राउंड था। और इसमें 1857 में भाग लेने वाले हाँसी के दो लोगों का नाम बड़ा आता है, लाला हुकमचंद जैन जो कानूगो थे, और ऊपर मुनीर बेग। मुनीर बेग जो थे वो मुग़ल परिवार से थे, अकबर के परिवार से थे। उनका एक परिवार हाँसी में रहता था, तो उसके यहाँ के वो सर्वे सर्वा थे। तो इन दोनों ने, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र जब दिल्ली में बादशाह घोषित हो गया था
तो उनको इन्होंने समर्थन दिया था और बागियों का साथ दिया था। तो यहाँ इन दोनों को फांसी दी गई थी। वैसे तो 3 लोगों को फांसी दी गई थी। उनको धर्म के विपरीत उनका अंतिम संस्कार हुआ था। मिर्ज़ा मुनीर बेग को जलाया गया था, लाला हुकमचंद जैन को दफनाया गया था, जहाज बुत लगा हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने मुझे बताया था कि उनके दादाओं ने जो है वो फांसी होते हुए भी देखी थी। तो पूरा मंजर उन्होंने मेरे सामने बताया था कि वो उन्होंने क्या क्या देखा था। तो उन्होंने कहीं ये नहीं बताया कि किसी आदमी को कुचला। इतना ज़रूर बताया था कि उन्होंने सब घरों के दरवाजे बंद करवा दिए थे कि फांसी होते कोई ना देखे। लोगों ने खिड़कियों से, छतों के ऊपर से छुप करके उस चीज़ को देखा था। तो इतना है। तो कुछ किंवदंतियाँ होती हैं, कुछ असली इतिहास होता है और कुछ नामों के साथ भी जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से झांसी की लाल सड़क का इतिहास है। आज यहाँ शहीद स्मारक बना हुआ है। तो हम सबका फर्ज है कि जो हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी लोग शहीद हुए, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, नमन करें। किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी जाति से इसका ख्याल ना रखा जाए। धन्यवाद।